मेरा नाम मुकेश यादव है और मैं बहुत कट्टर समाजवादी था। मैंने अपने पूरे क्षेत्र को योगी में बनाया। अच्छा, आप यादव जी समाजवादी को छोड़ दिए, अखिलेश यादव जी को छोड़ दिए, क्या कारण रहा? कारण यही रहा, वो एकवादी सरकार ही। एकवादी सरकार लोकसभा में कैसे बदल गया? अखिलेश जी इतना खुश है एकदम। कोई एक चाटा मार के भग जावे तो अनहोनी है, लेकिन वो चाटा मार के भगा तो इस पे ना उस पे, उस पे ना उस पे। जो भी ऐसा सक्रिय गिरोह चल रहा सब बंद हो गए, सबके घरों पर बुलडोजर चलवा दिए गए। आज योगी जी का नाम उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में चलता है कि मैंने चोरी कर ली, मैं पता चला मैं तो आजम का खास आदमी हूँ। इसे कुछ नहीं कहना, ये तो शिवपाल का खास आदमी है। 24 घंटे में तो 17 घंटे सेवा करता हो, 4 या 5 घंटे आराम करे, उसे क्या चाहिए? देश अपने प्रदेश के लिए तो लग रहा है। आज हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम जा रहे थे और यहाँ पे विवेकानंद जी की मूर्ति है और लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन क्या वाकई लोग अपने विचारों में, अपने दैनिक जीवन में लोग उनके बातों को अमल कर रहे हैं या फिर सिर्फ उनका कथन तक ही सीमित है? लोगों से हम जानेंगे, साथ ही साथ ये भी जानेंगे, ये उत्तर प्रदेश में है, गाजियाबाद जिला पड़ता है ये, और आखिर यहाँ पर लोग अगर उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं तो कितना उनको मानते हैं, ये भी हम इनसे जानेंगे। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम रवि भाटी है। कैसे देखते हैं विवेकानंद जी का ये कथन कि अगर देश में एक हिस्सा भूखा सोता है, मतलब देश विकास नहीं हो रहा है, विकास सिर्फ नारों में है? देखिए, विवेकानंद जी हम सबके प्रेरणा स्रोत है, इसलिए आज हम इनका इस दिन को 12 जनवरी को हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। सारे युवा इसे मनाते हैं। यहाँ काफ़ी संख्या में युवा एकत्रित है। आप लोग आए, आपने देखा होगा, हम लोग अभी यहाँ पुष्प अर्पित करके, माला अर्पण करके इनके नारे लगा रहे थे, और हम सब इनकी प्रेरणा से ही युवा आगे बढ़ते हैं। इनका जो नारा है, उठो जागो और जब तक मत रुको तब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, तो जब तक आपको उठना है, जागना है और आगे बढ़ते रहना है। ये उनके सिद्धांतों पर हम चलते रहते हैं और हम इनको अपना आदर्श मानते हैं। उनके सिद्धांतों को देखें तो उत्तर प्रदेश का विकास कैसा है? क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में 8 वर्षों से योगी जी की सरकार है, और जहां उत्तर प्रदेश एक समय में दंगा प्रदेश के नाम से जाना जाता था, आज क्या स्थिति है? देखिए, जब से योगी जी की सरकार बनी है, लगभग 8 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 2017 से पहले 2014 में मुजफ्फरनगर दंगे हुए, उससे पहले शामली में दंगे हुए, उससे पहले जगह जगह अनेकों दंगे हुए। आप 17 के बाद एक दंगा बता दीजिए कहीं पे दंगा हुआ हो, कहीं पे दंगा, कहीं पे, और उल्टा दंगा छोड़िए, जिसने यहाँ पे क्राइम करा हो उसको या तो योगी जी ने या तो जेल के पीछे या वो ऊपर भगवान के पास पहुँचा दिए हैं। जितने भी आप देख लीजिए, कोई भी एक भी ऐसा जो भूमाफिया हो या जो भी ऐसा सक्रिय गिरोह चल रहा सब बंद हो गए, सबके घरों पर बुलडोजर चलवा दिए गए। आज योगी जी का नाम उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में चलता है, और वहाँ के लोग भी कहते हैं कि भाई हमें भी ऐसा योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। मेरा नाम मुकेश यादव है और मैं बहुत कट्टर समाजवादी था, लेकिन योगी के काम देख के मैंने अपने पूरे क्षेत्र को योगी में बनाया, ना कि भाजपा में, योगी में। भाजपा से नहीं लगा हुआ है? मैम, भाजपा इतने ही है, इतने योगी है। आप देख लेना इस उत्तर प्रदेश को, आप योगी से भाजपा है, इसमें कोई दो राय नहीं। यूपी में तो योगी से भाजपा है। मतलब भाजपा का कोई तो काम होगा जो आपको अच्छा लगता होगा, या सिर्फ योगी जी का काम? नहीं, भाजपा काम मतलब यहाँ योगी कहेगा तभी तो काम होगा। आज आप हवाई अड्डा देख लो, रोड देख लो। अब 13 का मतलब 2017 से पहले मेरे पास कोई फोटो तो है नहीं और जो मैं आपको दिखा सकूं, लेकिन हमारे शालीमार में ही, हमारे गाजियाबाद में ही, पास में बागपत जिला है, इधर गौतम बुद्ध नगर बना दिया, चारों तरफ विकास ही विकास है। और कमियां तो थोड़ी बहुत सब में रहती हैं, लेकिन जो शासन चल रहा है इसकी देश को अभी ज़रूरत है। लेकिन मतलब सबसे अचंभित, आप यादव जी समाजवादी को छोड़ दिए, अखिलेश यादव जी को छोड़ दिए, क्या कारण रहा? कारण यही रहा कि उसमें एक, बस मैं उन बातों पे जाना नहीं चाहता। थोड़ा तो जाइए, जनता भी तो समझे। मैं जाना नहीं चाहता। असलियत में क्या है, कह दूँ बुरा लगेगा कि नहीं, किसको बुरा लगेगा? आप जनता है, खुल के कह सकते हैं जो कहना चाहें। देखो, मैं समाजवादी सरकार को कहने लगूँ, वो समाजवादी सरकार नहीं थी, वो एकवादी सरकार ही। एकवादी सरकार, परिवारवाद कह लो। मैं भी यादव हूँ और मैं बागपत का यादव हूँ। हमें यादव सरकार में यादव नहीं मानते। यहाँ 4 जिलों के, 3 जिलों के ही यादव राज करते हैं, या फिर कुछ अदर हैं जिन्हें मैं कुल नहीं चाहता। और आज की तारीख में आप यादव चला जाओ, एक मोमडन चला जाओ, एक खुल के थाने में जाओ, पूरी आपकी बात सुनी जाती है। हर चीज़ आपके लिए
मतलब थाने में जो पहला आदमी झिझकता ना जाता हुआ, आज वो थाने में छाती खोल के जावे जी मुझे ये समस्या, भले चाहे वो मोमडन हो या यादव हो या कोई भी हो, अब सबकी सुनी जाती सबकी सुनी जाती है। है। और तब मतलब यादवों का भी विकास नहीं हुआ बस अखिलेश जी के समय? बस अखिलेश का ना हुआ बेचारे का विकास तो छोड़ो बेटा, अखिलेश जी का भी विकास ना 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 क्या विकास हुआ अखिलेश का? अखिलेश की चले कहाँ ही, 5 मुख्यमंत्री है, कहीं आजम खां होगा, कहीं शिवपाल होगा, कहीं फलाना पाल होगा, कहीं ढिकड़ा होगा, कहाँ चले अखिलेश की? हाँ आजम खां तो मैं ना। अब कह रहे हैं 27 में अखिलेश जी बनेंगे मुख्यमंत्री। 27 की तो बात छोड़ो, जो अगला भी होगा ना 32-33 में, मुझे उसकी भी उम्मीद नहीं। मैं अपनी जिंदगी में मुझे नहीं लग रहा कि मैं मतलब उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी से उम्मीद ही नहीं? ना, मुझे नहीं उम्मीद कि जनता उस पर वोट देवे। वो तो खुश है कि लोकसभा में अभी हमने इतना परचम लहराया मैं है, भी इस बार विधानसभा में बदल जाएगा सब। वोट लोकसभा में छोड़ दो, आप साल भर रह रही है, आप देख लेना बेटा, और 1 साल बाद तो शायद मैं जिंदा रहूं, उम्मीद आप मिलना एक बार, तब देख लेना। लोकसभा में कैसे बदल गया? अखिलेश जी इतना खुश है एकदम कि हमने ये लोकसभा में बहन बेटा मेरे से असलियत मत खुश हुआ, लोकसभा में असलियत तो बोलिए। इसलिए तो बोलवाइए। अब मैं बोल रहा हूँ लोकसभा में इसलिए बदल गए कि कुछ लोगों ने योगी जी को किनारे करना चाहा। यहाँ की पब्लिक जो है योगी जी के साथ है, मोदी जी के साथ नहीं है। आज के योगी जी के साथ है? योगी जी के साथ है। क्या अच्छी बात, इतनी अच्छी बात क्या है योगी जी में जो मोदी जी मतलब में? एक बात तो बताओ, उसमें बुरी बात क्या है? अगला सन्यासी है, सुबह 4 बजे उठ के और अपनी गायों की सेवा करे, प्रदेश की सेवा कर रहे। आज अब क्या बताऊं बेटा, मैं तो जहां तक सुनूं, टीवी बहुत देखता हूं मैं, पाकिस्तान भी नहीं है उनके में। जेब में उन्हें कुछ पैसे रखने हैं क्या? जो आदमी सुबह से मतलब 24 घंटे में से 17 घंटे सेवा करता हो, 4 या 5 घंटे आराम करे, उसे क्या चाहिए? वो देश अपने प्रदेश के लिए तो लग रहा है। अखिलेश जी कहते हैं उनसे ज्यादा गाय की सेवा हम करते हैं, वो कहते हैं गौशाला बनवाए, गौशाला की स्थिति गाय देख। की सेवा कर रहे हैं, उसका दूध का ढर बेच दिया, यो सेवा हुई? वो जो है उनने वहाँ सारे उसमें प्यावे हैं अपने चेलों को और अपने बच्चों को, लो पियो भाई। वो तो हमारा गाय हम भी पाले या भैंस हम भी पाले, हम बिजनेस करें, हम तो कोई ये थोड़ी कर रहे हैं कि भाई सेवा नहीं है, ये सेवा थोड़ी हो, तो बिजनेस है। अच्छा, थोड़ा आप यादव जी हैं इसलिए मैं थोड़ा आपसे ज्यादा, क्योंकि बड़ा उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में जातिवाद की राजनीति। मेरे सन 67 से जब वो चरण सिंह कुछ दिन के मुख्यमंत्री बना था, तब से मेरी बात याद है। जितनी आज प्रदेश में शांति है, देखो गुंडागर्दी या वो कभी नहीं रुकती। अभी मैं जा रहा हूँ और मुझे कोई एक चांटा मार के भग जावे तो अनहोनी है, लेकिन वो चांटा मार के भगा तो इस पे ना उस पे, उस पे ना उस पे, पकड़ा जरूर जाए। 2012 से 17 तक में ऐसा नहीं था स्थिति? क्या था बताओ मुझे। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मतलब आप यादव जी भी हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, अखिलेश जी का दौर देखे, मायावती जी का दौर देखे, अब देख रहे हैं मैं तो और बताऊं तब से देख रहे हैं मैं- चौधरी चरण सिंह के समय तो से। उस टाइम तक की मेरी बात याद है, इतनी शांति, तब तो इतनी पब्लिक भी नहीं थी। अगर उस टाइम इतनी पब्लिक होती तो गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा होती। आज चाहे कोई यादव हो पोस्ट पे, अरे सर ऐसे करके थोड़ा बात क्लियर मतलब हम वोट जो है ना, हम वोट योगी राज की जो मतलब मॉडल मांगे, भाई हमें योगी राज चाहिए, योगी राज चाहिए, कुछ तो खूबी होंगी उसमें। मैंने पाकिस्तान में भी मतलब पब्लिक कहती सुनी है कि हमें योगी मॉडल चाहिए, जो टीवी पे डिबेट आपको वगैरह। कौन सी खूबी पसंद है? मुझे उसकी सबसे एक तो वो ईमानदारी से बोलता है, सब सच्चाई से बोलता है और न्याय करने की बेटा कोशिश करता है। बुलडोजर तो अब जहाँ भी देखना चाहती है अब तो जनता। अब तो मैं अब सही में बताऊं आपको, हमारे देश की जो जनता है, हम भी गांव में जावें, इधर उधर जावें, तो ये चाहते हैं कि योगी अगला प्राइम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर बने। योगी बने। हाँ। और क्या मैं परिवर्तन कोई चाहिए? भाजपा ने मुझे कोई लड्डू नहीं दिए, ना मैं कोई भाजपा से कुछ फायदे ठा रहा, लेकिन इस देश के वो देखते हैं जितनी सुरख से शांति, पहले भी खेती करे, पहले बहू बेटी जो है रात को क्या दिन में भी निकलती हुई, आप अब 10 लाख रुपए लेकर पूरे देहात में घूम लो, कोई आपको यूँ नहीं पूछे कहाँ घूम रहा है, क्या बात है। इतना परिवर्तन है और ये रियलिटी है बेटा। ये कानून व्यवस्था में तो वास्तव में देखो घटनाएं तो कभी नहीं रुकी, मर्डर भी होंगे, अपहरण भी होंगे, चोरी भी होंगी, लेकिन उसका साथ के साथ रिजल्ट मिलना बहुत बड़ी बात है। अब उसमें क्या पहली सरकारों में कि मैंने चोरी कर ली, मैं पता चला मैं तो आजम का खास आदमी हूँ, भाई इसे कुछ नहीं कहना, ये तो शिवपाल का खास आदमी है। यहाँ ये नहीं है, जो उनका कोई खास आदमी बनता है उसे सजा सबसे पहले है। कहते हैं कि ठाकुरों को अब बचाया जाता है,
ठाकुर सेफ है उत्तर देखो, प्रदेश मेरी में, बात सुनो। मुसलमानों को ज्यादा टारगेट करते हैं, विपक्ष कहता ही है। कुछ मुसलमान समुदाय में भी अगर जाएं तो उनके अंदर है कि योगी जी ज्यादा हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। नहीं 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 नहीं, उन्हें कौन सी फैसिलिटी नहीं दी जा रही। उन्हें राशन मिला है तो सबसे पहले मुसलमान को किसी का कट रहा है क्या? अभी मेरे यहाँ जो वो 2.5-3 लाख रुपए मिले थे, मेरे क्षेत्र में 4 हिंदुओं को मिले होंगे और 15 मुसलमान, नाम गिनवा दूंगा मैं। कहाँ है भेदभाव है? ये तो कुछ है तबका ऐसा जो बिना मतलब का करता है। मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देते, मुसलमान तो बहुत आदमी भाजपा से जुड़ रहे हैं, भाजपा से नहीं योगी से जुड़ रहे हैं, अच्छा, योगी से जुड़ रहे हैं मुसलमान। बहुत जुड़ रहे हैं। और जिनका काम है कि भाई हाँ हमें तो नेतागिरी करें, हमारा नेतागिरी तो कोई काम है नहीं। हमें तो ये है कि भाई हम सुख शांति से अपना रोटी खाएं, अपना काम करें और हमें कोई परेशानी ना हो। ये मिल रहा है। मिल रहा है। हाँ जी। सब अमन शांति आप से ये इतने पर बैठे हैं, 70 साल का बुढ़ा, मैं तो खैर 72 का होगा, ये भी 70-72 का, इनसे पूछो। और ये जयंत का खास आदमी है, बोला बोला आप पूछो। हाँ, आते हैं। क्या नाम हुआ सर? किस प्रमोद कुमार नाम हुआ करता है जी। किस विषय में बताऊं आपको? बस योगी जी के विषय में, उत्तर प्रदेश के विषय में। मैं इस संत के विषय में बताऊंगा आपको। बिल्कुल, विवेकानंद जी। हाँ। ये विवेकानंद जी है। अल्पायु में इनका निधन हो गया था। क्या बता रहे हो? हाँ, बताइए बताइए। इनका अल्पायु में निधन हो गया था। 39 साल के थे। लेकिन इन्होंने हमारे देश को एक संत के साथ आध्यात्मिक गुरु भी का भी वो दिया, हमें संदेश दिया इन्होंने। ये इतने एक तो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और हमारे देश को अध्यात्म की तरफ ले जाने के लिए बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए हम इनको को नमन करते हैं आज के दिन। नंबर 2, और कौन सा विषय है आपका? मैंने इनको तो नमन करने की बता दी। और विषय पूछिए, किस विषय में? अब बताइए कि योगी जी उत्तर प्रदेश को कितना बदले हैं, उत्तर प्रदेश को योगी मॉडल से कितना लाभ है? अब मॉडल बताता हूँ। अभी 2017 में योगी जी आए थे। उससे पहले आपके शायद याद नहीं होगा, जैसे ही यहाँ से गाजियाबाद से कोई बस हापुड़ जाएगी, गजरोला जाएगी, सहारनपुर जाएगी, ठीक है ना, यूपी में जितनी भी बसें चलती थी, रोडवेज बस हो, प्राइवेट हो, आपकी पत्रकार की कार हो, शाम के 5 बजते ही रास्ते में रोक दी जाती थी। उसको क्या बोलते थे? उसको शाम को रोक देते थे, कानवाई लग गई। उसको कानवाई लग जाती थी। जब आपकी 100 गाड़ी इकट्ठी हो जाएंगी, पत्रकार भी उसी गाड़ी में चलेगा। अदरवाइज अगर 2 गाड़ी 1 गाड़ी जा रही तो रास्ते में कोई भी मेरे जैसे आप जैसे इन लड़कों जैसे गुंडे 4 खड़े होंगे, उनको लूट लेंगे। पुलिस कुछ नहीं करेगी, क्योंकि वे अमुक सरकार के छोड़े हुए कह लो या छूट दिए हुए गुंडे होते थे। अब सुनवाई अब 2017 से आज कितनी आ गई? 26। ठीक है, अब पता करना अपने बुजुर्गों से क्या हालत थी उस वक्त। अब मैं क्या बताऊँ, अपने आपके घर में भी आपके माता पिता होंगे, उनको मालूम है। नंबर 2, और पूछिए कुछ और पूछिए। अखिलेश जी क्यों अभी फिर से हमलावर है? कहते हैं कि एसआईआर को लेकर तमाम सवाल उठाए, एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट आ गया, अब कह रहे हैं कि वोटरों का नाम कटवाए, अब अपने वोटरों का नाम जुड़वा रहे हैं। अब मैं बताता हूँ, अखिलेश जी भी सुलझा हुआ नेता है। मैं डायरेक्ट बुराई हमें भी नहीं करना चाहिए। हमारा विपक्ष है, बहुत बढ़िया विपक्षी नेता है। 100 सीट के करीब मेरे ख्याल से अभी उसकी आई थी यूपी में, 100 सीट के आसपास आई थी। उसने भी बहुत काम किए। लेकिन मैं काम तो मैं भी करता हूँ अपने घर में, लेकिन मेरे पैर खींचने वाले भी तो बहुत होते हैं ना। उसने हमारे यहाँ बहुत बढ़िया 7 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड दिया था। पहला नंबर आया था एशिया में इतना बढ़िया रोड बनाने में। लेकिन उसके कुछ चचा भी थे, ठीक है ना जी, कुछ और उसके अच्छा निजी स्वार्थ के लिए भी। अखिलेश को मैंने तो एक धर्म पकड़ लिया, आपने दूसरा धर्म पकड़ लिया, तो उसमें हमारी कंट्रोवर्सी हो जाती है।